गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे फॉर दिस सेशन। फाइंड द फाइटर इनसाइड यू। कहते हैं कि अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं आ सकता। अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी नहीं आ सकता। और भगवान ने दोस्तों हमें बहुत सारी शक्तियों से नवाजा है। जब भगवान ने इंसान बनाया तो इंसान को इतनी शक्तियां दी जो हमारी सोच से परे हो गई। हमें बोलने की शक्ति, हमें सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, भागने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, प्यार करने की शक्ति, विश्वास की शक्ति, कई शक्तियों से भगवान ने नवाजा। और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके हमने अपने अंदर कई फाइटर्स ढूंढ लिए और हम दुनिया में कहां से कहां निकल गए। आज से हजारों लाखों साल पहले जंगल के अंदर सारे जानवर इकट्ठे रहते थे और इंसान कहाँ बन गया। उसने अपना दृढ़ संकल्प और कई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने को कहां से कहां ले गया। आज कुत्ते कहाँ रह गए और इंसान कहाँ चला गया। रहते पहले हम इकट्ठे थे हजारों साल पहले। सो दोस्तों, एक शक्ति जो भगवान ने हमसे कभी नहीं छीनी। हो सकता है भगवान ने किसी को देखने की शक्ति ना दी हो सकता है किसी को चलने की शक्ति से ना दी हो, एक टांग ना किसी की हो, किसी की एक बाजू ना हो, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार भगवान ने कई शक्तियां हमें नहीं दी, किसी को शायद ना भी दी हो, लेकिन एक शक्ति भगवान ने सबको दिया। वो क्या है? वो है फैसला लेने की शक्ति। कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करोगे या सड़ने का फैसला करोगे, ये शक्ति भगवान ने आपसे कभी नहीं छीनी। आपको चार लोग नो बोल दे और आप क्विट करने का फैसला करोगे कि मार्केट को हिट करने का फैसला करोगे, ये शक्ति भगवान ने आपसे कभी नहीं छीनी। आपको चार लोग बोल दे ये नहीं चलता, तुम छोड़ दो, तुम उनकी बातें सुन के घर बैठोगे या डट के उठोगे और मैदान में आगे बढ़ोगे, ये फैसला लेने की शक्ति भगवान ने आपसे कभी नहीं छीनी। और जो लोग उस फैसला लेने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वही लोग जिंदगी में इतिहास रचते हैं। और आज एक और इतिहास रचा जाएगा जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लोगे, संकल्प ले लोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां दौड़ रही होती हैं। एक फाइटर शक्ति है जो हमारे अंदर ही है, एक दूसरी शक्ति नेगेटिव शक्ति वो भी हमारे अंदर ही है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो ताकतें अंदर होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। या कह लो एक कुत्ता अंदर भौंकता है और एक शेर अंदर होता है जो दहाड़ता है। कुत्ता हमेशा में ये कहता है क्या? तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम ये बड़ी गाड़ियां, ये बंगले, ये शान और शौकत ये तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन अंदर एक और चीज जो दहाड़ती है, शेर वाली शक्ति जो कहती है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता, अगर वो कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता? तू आगे बढ़ सकता है, तू आगे बढ़, तू मेहनत कर, तू कामयाब हो सकता है, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तू चैंपियन है, तू बेस्ट है। ये दो शक्तियां अंदर ही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंसान क्या बनता है? जिसकी वो बात सुनता। अगर हम कुत्ते की बात सुनेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे, और अगर हम शेर की बात सुनेंगे तो शेर बन जाएंगे। ये फैसला तो आपको लेना है, और ये शक्ति भगवान ने आपसे कभी नहीं छीनी, फैसला लेने की शक्ति। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले जब मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया गया तो मेरे पास सामने दो रास्ते थे। एक तरफ 40 साल काम करो, 40 से 50 घंटे काम करो, और अगर सरकारी नौकरी शायद तुमको तुक्का लग जाए, तुम्हारा मिल जाए तो शायद तुम्हें 40% पेंशन मिल जाए। अब तो वो भी नहीं मिलती। कि सारी जिंदगी तुम कोल्लू वाले बैल वाली जिंदगी जियो, एक आम जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो जिसमें तुम्हारे पास ना फ्रीडम हो, ना पैसा हो, ना टाइम हो, ना सिक्योरिटी हो, या तुम एक महान नेटवर्कर वाली जिंदगी जियो। ये आज से 20 साल पहले मेरे हाथ में दो चॉइस थी कि 2 से 5 साल काम करो और फ्रीडम ले लो, बहुत जिंदगी में करो। तो मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने चूज कर लिया छोटा रास्ता, कि 5 साल काम करने वाला रास्ता। ये चुनाव की शक्ति आपके पास भी होगी, ये आपके पास भी है कि आपको क्या चूज करना है। कि सारी जिंदगी सुबह उठो, काम पे जाओ, बॉस की गालियां सुनो, घर आओगे बीवी की गालियां सुनो, टीवी देख के सो जाओ और मरने का इंतजार करो, या एक महान जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम रखो। अगर आप वही करते रहे
जो आप करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। अगर आप वो हासिल करना चाहते हो जो आज तक आपने हासिल नहीं किया, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। ये फैसला लेना पड़ेगा, अपने अंदर का वो शेर जगाना पड़ेगा और उस कुत्ते को पानी देना बंद करना पड़ेगा, उस कुत्ते को फूड देना बंद करने का जो हमेशा नेगेटिव बोलता है कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करता, नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मूर्खों के शब्द हैं। अपने शब्दकोश से इन शब्दों को निकाल के बाहर फेंक दो और फ्रीडम की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दो। दो रास्ते थे मेरे पास आज से 20 साल पहले। 40-40-40 प्लान के 20 साल की उम्र में, 20-22 साल की उम्र में जिंदगी में शुरू करो, 60-65 साल में रिटायर करो, 40 साल काम करो, हफ्ते में 40 से 50 घंटे काम करो, और अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो तुमको शायद 40% पेंशन मिल जाए। लेकिन मैंने देखा कि जिंदगी में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, मैं नौकरी को गलत नहीं कहता दोस्त, नौकरी से घर चलता है, लेकिन नौकरी से जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आज तक नौकरी वाले लोगों को करोड़पति बनते नहीं देखा। अगर आपने देखा होगा तो मुझे उसका नाम बताना। आपको करोड़ों में शायद एक दो मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ लगे होंगे, लेकिन दोस्तों रूटीन के अंदर आप देखोगे 130 करोड़ में आपको शायद 10 नाम होंगे जो नौकरी में करोड़पति होंगे। बाकी कौन है? रोडपति हैं सारे। क्या? क्यों? फैमिली के लिए टाइम नहीं। मैं ये आप इसको प्रैक्टिकली देखो, अपनी जिंदगी में देखो। आपके पास फादर साहब हैं, उनके फादर हैं, उनके फादर हैं। आप अपने बैकग्राउंड की तरफ खुद देखो। मैंने भी अपने बैकग्राउंड की तरफ देखा तो मैंने फैसला लिया आप भी देखना पड़ेगा कि टाइम, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। लोग सारी जिंदगी में एक बार हनीमून के लिए जाते हैं 3 दिन के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं, बढ़िया जिंदगी जीने के लिए टाइम नहीं। एक तरफ ये जिंदगी थी, मेरे को 2 फैसले लेने थे, इधर जाना है इधर जाना है। दूसरी पास सिक्योरिटी नहीं थी। कहते हैं कि जॉब एंड सिक्योरिटी ऑपोजिट वर्ड है, लोग समझ नहीं पाते। नौकरी में सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं। जॉब एंड सिक्योरिटी दे आर ऑपोजिट वर्ड्स, देयर इज नो सिक्योरिटी इन जॉब। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं सिक्योरिटी है, तुम परफॉर्म नहीं करोगे, यू आर आउट। तुम्हारे लिए कोई और 100 लोग खड़े हैं लाइन में नौकरी ढूंढने के लिए। नो बैंक बैलेंस। अपने आप घर का देखो बैंक बैलेंस कितना। आपके फादर साहब ने अपनी जिंदगी में 50 साल लगाए, कितना बैंक बैलेंस है? आपके दादाजी ने लगाया, कितना बैंक बैलेंस है? उनके दादाजी ने लगाया, कितना बैंक बैलेंस है? आपको भी पता है कि नौकरी में कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। नो लाइफस्टाइल। एक्टिव इनकम है, जब तक काम किया पैसा आ गया, जिस दिन नहीं किया उस दिन पैसा नहीं आया। और नो फ्रीडम, कोई आजादी नहीं है। ना फैसले लेने की आजादी, ना जिंदगी जीने की आजादी, ना समय की आजादी, ना पैसे की आजादी, ना घूमने की आजादी, कोई आजादी नहीं। और दूसरी तरफ मेरे पास था 2 से 5 साल का प्लान कि 2 से 5 साल उतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो जितनी कभी की ना हो, बाद में ऐसी जिंदगी जीनी है वैसी किसी ने जीना हो। 5 साल तपस्या करो, मेहनत करो, क्योंकि अगर आपको जो तुमने 40 साल मेहनत करके हासिल नहीं किया वो 5 साल में हासिल करना चाहते हो, तो 40 साल की मुश्किलें 5 साल में आने वाली है। उसके लिए मैं तैयार था। मुझे पता था लोग समझेंगे नहीं, लोग मुझे नो बोलेंगे, लोग हमेशा कहेंगे ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। मुझे उनको ओवरटेक करके आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो शेर जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, जिनके पास सपना है, ड्रीम है, जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं। मेरे को पहले दिन ही पता लग गया था कि जब मैं ये लोग, इस मेंटालिटी वाले लोगों से बात करूंगा ना, इनके दिमाग में घुसेगी नहीं। मुझे तो वो लोग चाहिए जो प्लान देखने के बाद थैंक यू वेरी मच बोले, उनको सिलेक्ट करूँ और आगे बढ़ूँ। मुझे 2 से 5 साल का प्लान अच्छा लगना शुरू हो गया। मुझे समझ आया कि इसमें टाइम है कि 5 साल बाद जब आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, फिर हम एवरी महीने एक सेमिनार करते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। हम क्या करते, सेमिनार का मतलब क्या है? ट्रेनिंग लगाना। ट्रेनिंग क्या? सेल्फ स्टोरी बोलना कि पहले मेरी जिंदगी ये थी, मैंने काम किया, मुझे स्ट्रगल आया, मैंने ओवरटेक किया, ओवरटेक करने के बाद मैंने मेहनत करी, आज पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास ये हो गया और आज मैं लाइफ में यहाँ पहुंच गया। आपकी स्टोरी को सुनने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर देंगे। आप स्टोरी सुनाते हो और करोड़पति से अरबपति बनते जाते हो। टाइम होता है, पैसा, सिक्योरिटी, लव, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। इस प्रोफेशन में लोग, नेटवर्क प्रोफेशन में लोग आपको बहुत प्यार करते हैं।
क्योंकि आप लोगों की अचीवमेंट के लिए लोगों की मदद करते हो, उनके सपने जगाते हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करते हो। इस वजह से वो आपको दिल से प्यार करते हैं, आप लोगों के दिलों में राज करते हो। और ये दूसरे प्रोफेशन में कभी नहीं होता। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिकॉग्निशन होती है, पूरे इंडिया में आपका नाम होता है, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है, और आप एक बहुत बड़े लाइफस्टाइल के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचते हो। आज से 20 साल पहले जब मैंने बीएससी करने के बाद एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की, आई हैव टू चॉइसेस और आई हैव चूज द रोड विच इज लेस ट्रेवल बाय। मैंने छोटा रास्ता अपनाया कि नहीं, इतने लंबे रास्ते से जाके मुझे नहीं लगता कोई पहुंच पाएगा, क्योंकि आज तक कोई पहुंचा ही नहीं था मेरे खानदान में। तो मैंने ये चूज किया और पहुंच गया। दोस्तों यही आपको बताना चाहता हूं। कई बार जब हम फैसला लेते हैं तो चैलेंजेस, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के लिए आप ओवरटेक करके जब आगे बढ़ते जाते हो तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाती है। जब आपका ध्यान गोल की तरफ होता है तो प्रॉब्लम अपने आप साइड होती जाती है। जिंदगी और जिंदगी के बीच में ये सेंटर वाली एनर्जी लाइन, अब एनर्जी लाइन के ऊपर या तो आप जो भी फैसला लोगे आप जिंदगी में ऊपर की तरफ जाओगे, या आप एक दिन रॉक बॉटम नीचे तक चले जाओगे, रॉक बॉटम की तरफ, और आपकी खत्म हो जाएगी लाइफ। तो एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल आप मीटिंग में आए, सेमिनार में आए, और मैंने आपको बोला कि ऑलवेज थिंक, लिसन एंड स्पीक पॉजिटिव। हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सुनो और पॉजिटिव बातें करो। या आपने ये फैसला ले लिया कि आई ऑलवेज थिंक, लिसन एंड स्पीक नेगेटिव। कई लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं चल रहा, वो नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर पता क्या, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं चलेगा, क्योंकि तेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आई नहीं रही। तो उठते बैठते सोते जागते अपनी जिंदगी के प्रति नेगेटिव सोचता है। और अगर तू पॉजिटिव सोचेगा तो वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है टू अट्रैक्ट पीपल बी अट्रैक्टिव। तेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी तो लोग तेरी तरफ आएंगे, तो तू एनर्जी लाइन के ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर तू नेगेटिव सोचेगा लेकिन मेहनत करेगा, तब भी तू रॉक बॉटम की तरफ जा रहा है। ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव सुनो और ना नेगेटिव बोलो, नहीं तो आप हमेशा एनर्जी लाइन के नीचे जाओगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर 2 साल हो गए हैं मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। कई बार लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और खुद ही नेटवर्क को नेगेटिव कर देते हैं, और फिर वो डेड हो जाता है। फिर वो पॉजिटिव होकर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी डाउनलाइन को ही वो नेगेटिव पास करते रहते हैं। ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। आपको प्रॉब्लम है, टॉक विद योर अपलाइन, टॉक विद योर सीनियर, टॉक विद योर मेंटर एंड फाइंड द सॉल्यूशन। डाउनलाइन को नेगेटिव करोगे तो वो बच्चे हैं, उनका दिमाग छोटा है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वो नेगेटिव जो वायरस उनके अंदर चला गया वो तूने डाला था। अपने पांव तले खुद ही कुहाड़ी मारते हैं, और कुछ लोग तो कुहाड़ी नीचे रख के ऊपर नाचते हैं, टक 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 टक। मैंने कई नेटवर्क बनाया, 100 लोग जोड़ दिए, बिजनेस हो गया, फिर वो नेगेटिव बोलना शुरू करते टीम को, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, टीम को डेड कर देते हैं। फिर मेहनत करते हैं, फिर 100-200 की टीम बनाते हैं, फिर नेगेटिव बोलते हैं, फिर डेड कर देते हैं। कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका नेटवर्क ऊपर की तरफ नहीं, रॉक बॉटम की तरफ जा रहा है, डेड रेशियो तो नहीं बढ़ रही, कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। तो आपको देखना पड़ेगा, आपके डेली लिए हुए फैसले आपको या तो जिंदगी में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे या रॉक बॉटम की तरफ जाएंगे। मैंने बोला कि ऑलवेज बी लॉयल, कि लॉयल रहो, 100% प्रोडक्ट यूज करो अपनी कंपनी के प्रति, अपने अपने के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने मेंटर के प्रति लॉयल रहो। तो या तो आप लॉयल रहोगे तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, या आप डिसलॉयल होके नीचे की तरफ जाओगे। ये फैसले की शक्ति तो भगवान ने आपको दी हुई है। मैंने आपको बोला ऑलवेज चेक अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू। कोई भी नया काम करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछो, हो सकता है पहले उसने वो काम करके वो गलती की हो, लेकिन आपका तो नहीं, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, मुझे सब कुछ पता है, तो आपने वो गलती की। जो गलती ऑलरेडी कई बार मैंने की, मेरी अपलाइन ने की, आप अगर पूछ लेते तो हो सकता है मैं आपको बता देता कि बेटा ये गलती नहीं करनी, लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं करके देखता हूं, हुआ क्या, यू आर गोइंग टुवर्ड्स रॉक बॉटम। हमने कहा, सिस्टम ने बोला
सिस्टम ने बोला ऑलवेज डिस्कस योर बिजनेस विद एक्टिव अपलाइन, कि तुम्हारे अपने धंधे को अपने अपलाइन से डिस्कस करो। नहीं मैं क्रॉस लाइन से डिस्कस करूंगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव तो भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, छोड़ दो, घर बैठ जाओ। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम रॉक बॉटम की तरफ चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। नेवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन, अदरवाइज यू आर गोइंग टुवर्ड्स रॉक बॉटम। उसके बाद आगे चलते हैं। लूजर जो होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं, और लीडर जो होते हैं हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। आप कौन हो? आप अगर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपके प्लान हो रहे हैं लेकिन एंट्रियां नहीं आ रही, लोग नहीं जुड़ रहे, आपकी टीम नहीं बन रही, टीम में मोटिवेशन नहीं आ रही, टीम में मोमेंटम नहीं आ रहा, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप फ्रेंड के साथ काउंसलिंग कर रहे हो, या ये सोच रहे हो ये चलता ही नहीं है, घर बैठ रहे हो। डिसाइड तुमको करना पड़ेगा दोस्तों। तुम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर तुम दोस्तों ऊपर की तरफ नहीं जा रहे तो ऑटोमेटिकली तुम एक्चुअली नीचे की तरफ ही जा रहे हो। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, एक्चुअली यू आर डाइंग, आप मरने की तरफ बढ़ रहे हो। सो एनालिसिस करो, सब अंडरस्टैंड करो, फॉलो करो, और यू शुड हैव अ मेंटर। ऑलवेज बी यूनाइटेड, यूनिटी। टीम बिजनेस है, अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूं, उससे कुछ नहीं होगा। तुम एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर हो, तुम एक बहुत बड़े डुप्लीकेटर हो, तुम्हारी वजह से 100 लोग डुप्लीकेट हो गए। ये वाला बंदा कामयाब है, यूनिटी वाला बंदा, टीम को साथ में लेकर चलने वाला, पॉजिटिव बोलने वाला, अप्रिशिएट करने वाला। तुम कहीं है ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे टीम के हिस्से हो रहे। कामयाब लोग टीम बनाते हैं और नाकामयाब लोग टीम का हिस्से कर देते हैं। इसी वजह से वो रॉक बॉटम की तरफ चले जाते हैं। मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं प्लान नहीं दिखाते, ऐसा नहीं फॉलो अप नहीं करते, ऐसा नहीं मीटिंग नहीं करते, लेकिन उनके लिए वो फैसले, रोज उनके लिए वो फैसले उनको रॉक बॉटम की तरफ ले जाते हैं। तो ये गलतियां जिंदगी में कभी नहीं करनी। कहा जाता है कि ऑलवेज सबमिट टू योर अपलाइन, अपने अपने को सबमिट करो। वो व्यक्ति को जो ऑलरेडी तुम लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए महीने वाले को सबमिट करो। तुम 2 लाख कमाना चाहते हो 2 लाख को सबमिट करो। नहीं मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो क्या होगा, यू आर गोइंग टुवर्ड्स रॉक बॉटम। एक कामयाब व्यक्ति ऑलरेडी लाख रुपए महीना तुम्हारी अपलाइन में कमा रहा है, उसको सीखो ना, उससे फॉलो करो ना, जो उसने किया वही करो और आगे बढ़ो। क्यों टेंशन ले रहे हो? ये दिमाग की गेम नहीं है, ये दिल की गेम है दोस्तों। दिमाग को फ्रिज में रखो और अपने अंदर का एनर्जी लेवल बड़ा करो। दिमाग को फ्रिज में रखो, उसकी जरूरत नहीं है। दिमाग अपने का यूज करो जो 2 लाख रुपए महीना पहले बना रहा है। तुम्हारे पास दिमाग होता तुम पहले 3 लाख महीने कमा रहा होता। अंडरस्टैंड कर बात को। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की इस धंधे के अंदर कोई ना कोई बापू है, कोई ना कोई बहुत बड़ा है, तुम उसको फॉलो करो ना। क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? ये प्रेशर लेने वाली गेम नहीं है, प्रेशर देने वाली गेम है। अपने अपने को प्रेशर दे दो कि सर जो बोलोगे डन, मुझे लाख रुपए मिलना चाहिए, तो बताओ करना क्या है। ये धंधा है, इस वजह से तुम ऊपर की तरफ जाओगे, नहीं तो क्या होगा, तुम नीचे की तरफ जाओगे। ये फैसला तो तुम्हारे हाथ में ही। ऑलवेज एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। उन लोगों की एसोसिएशन करो जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। शेर हो तो भेड़ों के साथ मत रहो। मैं करने वाले करने वाले लोगों को छोड़ दो ऐसे लोगों की एसोसिएशन करो जो शेयर जैसे हैं, जिनकी धाड़ 5-5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, पूरे शहर को पता होता है कि ये नेटवर्कर है। ऐसे व्यक्ति बनो, ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहो जो कामयाब है, एक्साइटेड है, जोश वाले हैं, जुनून वाले हैं, ड्रीमर हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। उनकी एसोसिएशन में रहो, तभी आप जिंदगी में ऊपर की तरफ जाओगे। नहीं तो क्या होगा, बेड़े तुमको बोलेंगे घास खाओ और सो जाओ और मरने का इंतजार करो। बेड़ों की दोस्ती बंद कर दो, दहाड़ो, भाग जाएंगी सारी बेड़े, टेंशन ना लो, आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज अप्रिशिएट योर डाउनलाइन। हमेशा डाउनलाइन को अप्रिशिएट करो। ये बार बार सिस्टम बोलता है, मैं तो खुद को बोलूंगा मैं मियां मिठू, मैं बहुत बड़ी तोप हूं, मैं स्पीकर, मैं ही ट्रेनर, मैं ही सब कुछ, तू ही सब कुछ है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। ये एक टीम गेम है। तेरे लोग, तेरी डाउनलाइन, तेरा बिजनेस, तेरा नेटवर्क, तेरे लोगों के सपने वही तेरे सपने हैं। तेरे लोगों की अचीवमेंट ही तेरी अचीवमेंट है। तेरे लोगों की ग्रोथ ही तेरी ग्रोथ है। मैं मेरा करना बंद कर दे, नहीं तो तू जाएगा सीधा रॉक बॉटम की तरफ।
ऊपर नहीं जाएगा, रॉक बॉटम की तरफ जाएगा। डाउनलाइन के बारे में सोच, उनके सपनों के बारे में सोच, उनकी अचीवमेंट के बारे में सोच, उनकी गाड़ियों के बारे में सोच। लोगों के लिए काम करना है। We build people and people will build the business. We don't build the business. इस बात को समझना पड़ेगा। Always appreciate your downline. Appreciate करो कि तुम एक प्लान दिखा सकते हो तो तुम 100 भी कर सकते हो। तुम एक ज्वाइनिंग उठा सकते हो तो तुम 100 भी उठा सकते हो। तुम 1 लाख रुपए का सामान बेच सकते हो तो तुम 10 लाख का भी बेच सकते हो। तुम 100 की टीम खड़ी कर सकते हो तो तुम 1000 की भी खड़ी कर सकते हो। Appreciate करो। आगे चलते हैं। Always identify your business, कि अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपनी अपलाइन को, अपने सिस्टम को, अपने मेंटर को आइडेंटिफाई करो। नहीं तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाओगे, जाके बोलोगे बड़ी मेहनत कर रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं मेरा करने वाले, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्लान, मैं ही फॉलो, मैं ही कंपनी। नहीं दोस्तों, मैं कुछ नहीं, जो भी सब कुछ है वो सिस्टम है। जब तुम ये बोलना शुरू करोगे तो तुम ऊपर की तरफ चलना, एनर्जी लाइन से ऊपर जाओगे, हमेशा ऊपर 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 ऊपर। तुम किसी भी लीडर से मिलो, किसी भी बड़े लीडर से, 2 लाख महीने का कमा रहा है, 5 लाख महीने का कमा रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि सब कुछ मैंने किया। बोलेगा बिकॉज ऑफ द टीम, बिकॉज ऑफ द प्लान, बिकॉज ऑफ द कंपनी, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। पूछ के देखो, तुम्हें समझ लगेगी कि बड़े लोग बड़े कैसे हो रहे हैं, कि कौन से लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो हम्बल है, जो सबमिट करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरा करने वाले लोग, मैं बकरियां करते हैं, अंडरस्टैंड करो, वो लोग कामयाब नहीं होते दोस्त, समझना पड़ेगा। आज स्पीक व्हाट यू वांट, वो बोलो। सिस्टम कहता है, हम कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी अपने सभी लीडर बोलते हैं, स्पीक व्हाट यू वांट एंड डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। लोगों के कॉमन सवाल है, मैं कई बार काउंसलिंग करता हूं, लोगों के सवाल पता क्या होते हैं? क्या सर, मेरी डाउनलाइन ना जो मैं कहता हूं ना वो करती नहीं। मेरी डाउनलाइन को जो मैं बोलता हूं वो करती नहीं है। मेरी डाउनलाइन डोंट डू व्हाट आई से। मेरी डाउनलाइन मुझे फॉलो नहीं करती, मेरी डाउनलाइन मुझे सबमिट नहीं करती, मेरी डाउनलाइन मेरी वैल्यू क्रिएट नहीं करती। प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि तेरी डाउनलाइन तुम्हें वैल्यू नहीं दे रही, तूने अपनी वैल्यू बनाने के लिए क्या किया। सवाल एक्चुअली ये है, लोग तुम्हें सबमिट करें इसके लिए तूने क्या किया, लोग तुम्हें फॉलो करें इसलिए तुमने क्या किया। तूने अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग किया, तूने अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाई, तू हमेशा पॉजिटिव बोलता रहा, तू हर मीटिंग में आया, तूने डुप्लीकेट हो गया, तूने प्लान खुद दिखाना सीख लिया, तूने फॉलो करना सीख लिया, तूने विजन देना सीख लिया, तूने सिस्टम को फॉलो करना सीख लिया, तुमने स्टैग्नेंट एक्टिविटी को छोड़ के प्रोग्रेसिव एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, तभी तो लोग तेरी वैल्यू जानेंगे। मुझे भी प्लान दिखाना आता, तुम्हें भी दिखाना आता, तो मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? मैं उसको फॉलो करूंगा जिसको फॉलो करना आता है, जिसको विजन देना आता है, जिसको ड्रीम देना आता है, जिसको ट्रेनिंग लगानी आती है। लोग अपने लेवल के बंदे को फॉलो नहीं करते, अपने से ऊपर वाले लेवल को फॉलो करते हो। तूने अपना लेवल ऊपर उठाने के लिए, तूने अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऐसा क्या किया। सवाल ये नहीं है कि डाउनलाइन मुझे फॉलो नहीं करती, सवाल ये है एक्चुअली कि तेरी डाउनलाइन तुमको फॉलो करे, उसके लिए तूने क्या किया। तेरी डाउनलाइन तुमको सबमिट करे, उसके लिए तूने क्या किया। तेरी डाउनलाइन तेरी वैल्यू समझे, उसके लिए तूने क्या किया। सवाल ये है, जिस दिन तूने इस तरह सोचना शुरू कर दिया, इस तरह पे काम करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, अपनी अपलाइन को, सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया, तो तूने जीतना शुरू कर दिया। तू ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और स्टैग्नेंस से कितनी दूर चला गया। 4 तरह के लोग तेरे नेटवर्क के अंदर आएंगे। पहला, लाइट वेट कैटेगरी। नेटवर्क के अंदर 4 तरह के लोग हैं। लाइट वेट, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। हमेशा नेगेटिव सोचने वाले लोग, कभी वो कंपनी कभी वो कंपनी, कंपनी खेलने वाले लोग, वो लोग जिनको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है, तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोग तेरे टीम में आएंगे। हर रोज वो नई प्रॉब्लम के साथ तुम्हें फोन करेंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे सर आपने 10 प्लान दिखाए, मैंने मीटिंग की, सेमिनार किया, मैं सीखने के लिए तैयार था, मैंने वो वाली वीडियो देखी, मैं रोज प्लान दिखाऊंगा, मैं प्रोग्रेसिव एक्टिव करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। हमेशा बोलेंगे ये नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, लोग नहीं आते, उसने ये सवाल कर दिया, उसने बोला फलानी कंपनी ऐसी, तुम्हारी कैसी, उसने कर दिया कि उसका ये तुम्हारा ये। He compare, he negative, he always think from the other side। ये लोग नेगेटिव होते हैं, ये हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं, चूस लेते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहा करो। तुम्हारी टीम में ऐसे लोग हैं, लाइट वेट कैटेगरी। प्रॉब्लम नंबर 1 मेरे मोबाइल में आप देखोगे, प्रॉब्लम नंबर 1
प्रॉब्लम नंबर 2 3, मुझे पता प्रॉब्लम बताएगा, हेलो हाँ बता क्या प्रॉब्लम है, मैं सीधे पूछता हूँ, मुझे पता इसने प्रॉब्लम है बोल दी, फोन आएगा तो मैं क्या बोलूँ, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता इसका फोन इसलिए आया कि ये क्यों प्रॉब्लम है, इसका इसलिए फोन नहीं आया कि ये जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा। एक व्यक्ति को ने 10 प्लान दिखाए, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपने के पास जाके क्या कहता, सर काम नहीं चलता, ये कंपनी नहीं चलती, ये धंधा चलता नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये हो ही नहीं रहा। दूसरे ने भी 10 प्लान दिखाए, कोई बिजनेस नहीं आया, तो वो अपने के पास जाता है, सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे गाइड करो रिजल्ट कैसे आएगा। सोच में फर्क है दोस्तों, यही बिजनेस में फर्क है, यही प्रोग्रेस थिंकिंग और स्टैग्नेंट थिंकिंग में फर्क है। लाइट वेट कैटेगरी वाले ये लोग होते हैं, कुछ देर बाद ये धंधा छोड़ देते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत खराब करते हैं। दूसरे होते हैं लवर कैटेगरी, काम बड़ा बहुत अच्छा है, गगन सर बड़ा अच्छा बोलते हैं, लक्की सर बहुत बढ़िया, सुमित सर बहुत बढ़िया, अल्पेश बहुत बढ़िया, संजय देवान बहुत अच्छा, फलाना बहुत बढ़िया, संजय चौधरी बहुत बढ़िया, ऐसे कई लोगों के नाम लेते हैं जो लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, मीटिंग बहुत बढ़िया, सेमिनार बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, लेकिन करते कुछ नहीं। लवर कैटेगरी तो करना कुछ नहीं, ना प्लान दिखाना, मीटिंग में आना, सबसे आगे टाइम लगा के करना कुछ नहीं, नो एक्शन। हमें लगता है ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, वो बहुत बड़ा टाइम किल करने वाला तेरा, जो एक्शन ही नहीं कर रहा, प्लान नहीं दिखा रहा, लोगों से मिल नहीं रहा, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कर नहीं रहा, वो ग्रो कैसे करेगा। उसकी धार 5 किलोमीटर तक सुनाई नहीं दे रही, वो शेर है तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि यार इस शहर में एक शेर बैठा है, 5 किलोमीटर का रेडियस का ओरा होता है उसका। जब वो प्लान दिखाता है, उसकी गर्मी को देख के लोग भाग जाते हैं, ये बहुत ताप मारता है, कोई नेगेटिव लोग तो उसके पास फड़कते भी नहीं है। तुम प्लान दिखाओ तो बंदे को रात को नींद नहीं आनी चाहिए, आंखें बंद करे ना, उसके 2 4 5 घूले बनने चाहिए, उठ के बार बार पानी पिए, इसका मतलब तू शेर है। ज्वाइन करे या ना करे वो बात की बात है, फाड़ के रख दे, आगे बढ़, पैशन दिखा, जुनून दिखा। प्लान का मतलब पैशन है, शो द प्लान नहीं होता, शो द पैशन होता है, शो द एक्साइटमेंट होता है। तो ये कर। लवर कैटेगरी वाले लोग जो एक्शन ही नहीं करते वो ग्रो भी नहीं करते, लेकिन ये आते धंधे के अंदर है, ये पेट्रोल का काम करते हैं, मीटिंग में आएंगे, सबसे पहले टिकट लेंगे, सबसे आगे बैठेंगे, एक्साइटमेंट शुरू करेंगे, और आपकी टीम के अंदर उनकी वजह से कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं, वो फैसले लेके कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये वही रहते हैं, ये हमेशा कहते हैं आई एम एक्साइटेड, कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करते, ना प्लान, ना फॉलो अप, ना मीटिंग, ना सेमिनार, कुछ नहीं करते। दे आर जस्ट, दे लव द बिजनेस, दे डोंट डू एनीथिंग। तीसरी कैटेगरी होती है लर्नर कैटेगरी, जो सीखते हैं और बाद में वो भी लीडर बन जाता है। चौथी कैटेगरी लीडर है, हु आर यू। सबसे पहले तुम अपने आप को देखो, तुम कौन हो, तुम कहीं लाइट वेट कैटेगरी का हिस्सा तो नहीं हो, लवर तो नहीं हो जो प्लान नहीं दिखाता, लर्नर हो कि लीडर हो, जो भी आज हो तुमको ये यहाँ पे आना है, क्योंकि लर्नर जो होते हैं बाद में लीडर बन जाते हैं। ये लोग महान नेटवर्क खड़ा करते हैं, ये लोग प्रोग्रेसिव की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये लोग टीम में आते हैं जाते हैं, दे आर जस्ट कंज्यूमर्स। वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हर महीने प्रोडक्ट की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज ये कभी नहीं करते, इस वजह से वो ग्रो नहीं करते। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी टीम में कहीं ऐसे लोग टाइम तो नहीं किल कर रहे, या तुम पहले अपने को चेक करो, कहीं तुम तो लाइट वेट तो नहीं हो। बगावत करनी पड़ेगी दोस्त, बगावत करनी पड़ेगी, रिबल अगेंस्ट योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। अपने आप से, अपने अंदर वाले उस कुत्ते से बगावत करनी पड़ेगी कि भौंक मत, तुम्हें आज से खाना नहीं दूंगा, क्योंकि मैं शेर की सुनता हूँ जो मेरे यहाँ बैठा हुआ, मेरे दिल के अंदर जो शेर बैठा हुआ मैं उसकी सुनता हूँ, और मैं चुनौती लेता हूँ, और मैं रिबल करूँगा। रिबल मतलब मैंने ठान लिया मैंने कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, और अपनी जिंदगी में अपने फ्रीडम के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। याद रखना, जो लोग चुनौती लेते हैं, जो लोग विद्रोह करते हैं, जो लोग ठानते हैं, वही लोग जिंदगी में ग्रो करते हैं। आज आपको ठानना तो पड़ेगा। मुझे याद है एक स्टोरी, एक अगर इतिहास की एक स्टोरी, शहीद उधम सिंह, नाम सुना होगा आपने, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर। शहीद उधम सिंह सिर्फ 9 साल का था जब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में अटैक हुआ, जलियांवाले बाग के ऊपर। जलियांवाले बाग के ऊपर अटैक हुआ, हजारों लोग मर गए, उसके घर वालों की भी डेथ हुई, और
उसने उस खून भरी मिट्टी को हाथ में पकड़ के कसम खाई कि जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा। और उसके 13-14 साल बाद जब वो बड़ा हुआ, इंग्लैंड जाके जनरल डायर को गोली मार के मारा, कसम खाई कि मैं करूंगा। विद्रोह कर दिया उसने, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। पता चल गया लोगों के कि एक कसम क्या होती है। दोस्तों, हम क्या करते हैं, कसम लेते हैं मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ूंगा, मैं ये कर दूंगा। 4 लोग गधे नो बोलते हैं और तुम घर बैठ जाते हो और छोड़ देते हो। तुम्हारा करंट खत्म हो जाता है, तुम्हारे अंदर का जो जोश है वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, कोई पिन मारता है तुम नीचे बैठ जाते हो। ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो। एक बार कसम कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की नहीं, किसी के बाप की भी नहीं सुन। और आप ग्रो करोगे। बीइंग लॉयल इज नॉट ए प्लान, इट जस्ट हैपन। कि शेर बनना कोई प्लान नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप तपस्या करते हो, जब कभी हार ना हार मानने वाला अंदर दृढ़ संकल्प ले आते हो। कहते हैं कि फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं। लॉयल, LION। और वो लोग लीड बाय एग्जांपल हो जाते हैं, जो लोग हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कभी हार नहीं मानते, जो उस कुत्ते को खाना देना बंद कर देते हैं और जिंदगी में अपने शेर को जगा लेते हैं। अंदर से और बाहर से एक हो जाते हैं, अंदर का जोश बाहर नजर आता है और 5 किलोमीटर का रेडियस में उनकी धाड़ नजर आती है। वो दुनिया को फिर आगे जब बढ़ते हैं तो वो लीड बाय एग्जांपल करते हैं। बड़ी दूर से वो शेर पहचाना जाता है, वो इनकम्पेरेबल हो जाते हैं, उनका कोई कंपैरिजन दुनिया में नहीं होता। लोग कहते हैं यार ये बहुत ताप मारता है, बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा पैशनेट है। वो इनकम्पेरेबल हो जाते हैं और वो आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हर प्रॉब्लम को ओवरटेक करके जान लिया कि नेटवर्क में चैलेंज को ओवरटेक कैसे करना है। और वो नेवर क्विट एटीट्यूड को लेके अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये लॉयल उसके अंदर आ जाता है। कोई प्लान इवेंट नहीं है ये, मैं भी लॉयल बनूंगा, मैं भी लीड करूंगा। जब आप मेहनत करोगे, तपस्या करोगे, जोश के साथ आगे बढ़ोगे, जब आप कभी ना हार मानने वाला दृढ़ संकल्प लेके जिंदगी में अचीवमेंट की तरफ बढ़ोगे, तो शेर अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होगा। खून में गर्मी आएगी, जब वो ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम दुनिया में तो दिखा दोगे कि तुमसे बड़ा, तुमसे महान नेटवर्कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ही नहीं। तुमसे महान नेटवर्कर इस दुनिया से कोई है ही नहीं। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन फैसला लेने का दिन है। फैसला किससे? अपने आप से फैसला कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं, मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और दुनिया को करके दिखाऊंगा। और आज से, इसी क्षण से दोस्तों, एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। एक ऐसी जिंदगी जो महान नेटवर्कर की जिंदगी होती है। भेड़ बकरी जैसी जिंदगी जीने से इनकार करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक कमिटमेंट आज अपने आप से, एक कमिटमेंट आज अपने आप से, अपने अंदर बैठे उस शेर से एक प्रॉमिस कि आज से, इसी क्षण से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैं उस पुरानी चमड़ी को निकाल के बाहर फेंक दूंगा, जिसमें सफलता के और नाकामयाबी के निशान है। मैं आगे बढ़ूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरे से बड़ा, मेरे से महान नेटवर्कर कोई दुनिया में है ही नहीं। आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं काटना नहीं चाहता। लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, खाना खाते हैं, घर पे आते हैं और भेड़ बकरी जैसा कोल्लू वाली बैल की जिंदगी जीते हैं। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। मैं अनाज का वो दाना नहीं जो बोरों में बंद होकर गोदामों में सड़ता रहता है और जरूरत पड़ने पर मवेशियों के आगे डाल दिया जाता है। ना ही अनाज का मैं वो दाना हूं जो सारी जिंदगी चक्की में पिसता रहता है, बल्कि मैं अनाज का वो दाना बनूंगा जो एक बार जमीन में बोया जाता है तो 1 से 2, 2 से 4 हजारों दाने पैदा कर देता है। मैं आज अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा, 100 गुना बढ़ाऊंगा। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए दोस्तों 100 साल का समय लगता है। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय लगता है, जबकि प्याज का पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। लोग
प्याज के पौधे की तरह एक नीरस जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते हैं। आज मैं एक महान जैतून का वृक्ष बनूंगा और महान नेटवर्कर बन के पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। मुझ में सफलता की भूख है, सुख और शांति की प्यास है। हर दिन मैं एक नए जोश के साथ जाऊंगा, ऐसा जैसे पहले कभी ना हुआ हो। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी प्रबल इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी। मैं संसार में हारने के लिए नहीं आया और ना ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं जिसे गठरियां हाके, मैं एक शेर हूं और भेड़ बकरियों की तरह एक आम जिंदगी जीने से इनकार करता हूं। मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं चैंपियन हूं। ये लड़ाई मेरी जीत के साथ खत्म होगी, ये लड़ाई मेरी जीत के साथ खत्म होगी, ये लड़ाई मेरी जीत के साथ खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच लायंस, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।